गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है संरचनात्मक समवयवता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे उसी के आगे का जो वीडियो है हमारा संरचनात्मक समवयवता, जिसमें हम देखेंगे कि बे यौगिक या बे अर्धसूत्र जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होता है, किंतु उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, तो उन्हें हम संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। तो आइए हम इसको आज देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अणुओं में परमाणुओं के भिन्न भिन्न तरीके से एक दूसरे से जुड़ने के कारण उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो जाती हैं, जिससे उनका अणुसूत्र तो वही रहता है, किंतु गुणों में भिन्नता आ जाती है। विभिन्न संरचनाओं के कारण उत्पन्न समवयवता को संरचनात्मक समवयवता कहते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि जो संरचनात्मक समवयवता है तो इन सभी में क्या होगा, इनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, किंतु इनकी संरचनाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, जिसके कारण उनकी संरचना एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, जिससे कि ये संरचनात्मक समवयवता कहलाती है। तो जो हमारा संरचनात्मक समवयवता होती है वो 6 प्रकार की होती है, जिसमें आज हम पहला पॉइंट है इसका श्रृंखला समवयवता या चैन आइसोमेरिज्म। जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह यहाँ पर नाम से ही हम जानते हैं कि श्रृंखला, तो श्रृंखला क्या होगा, किसी कार्बन की एक चैन, उसमें कोई डिफरेंस होगा तो हम इसे बोलेंगे श्रृंखला समवयवता। तो श्रृंखला समवयवता या चैन आइसोमेरिज्म, इसको हम देखते हैं। यह समवयवता समान अणुसूत्र वाले उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती है जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं द्वारा बनी श्रृंखला में भिन्नता होती है। तो इसका जो स्केलेटन होता है कार्बन परमाणुओं का, तो उसमें जो है डिफरेंस आता है। दोनों जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो तो सेम होगा, किंतु जब इसकी संरचनाएं हम बनाते हैं तो कार्बन का स्केलेटन या ढांचा जिसे बोलते हैं वो डिफरेंस होगा एक दूसरे से, जिससे कि ये चैन आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर ब्यूटेन C4H10, क्योंकि ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10, इसके 2 समवयवी या 2 श्रृंखला समवयवी बनते हैं। देखते हैं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एक हमारा क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है। इनसे क्या बोलेंगे हम इसको, नॉर्मल। और ये जो है पूरा ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक श्रृंखला में है और इसमें कोई भी जो फंक्शन ग्रुप या कोई भी जो है शाखित श्रृंखला इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। इसका जो दूसरी संरचना होती है वो इस तरह है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर CH3 और CH3 इस तरह। और इसको हम पढ़ेंगे आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसको इसलिए पढ़ते हैं कि कार्बन की जो एक श्रृंखला है ये वाली, उसके बीच वाले कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है जो कि आइसो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं आइसोब्यूटेन। क्योंकि
ये जो है हमारा, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों के सेम है, किंतु इनकी जो संरचना है वो एक दूसरे से डिफरेंस है, इसलिए इसको हम चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी इसका जो पूरा है वो C4 स्टेन है ये पूरा, और ये भी C4 स्टेन पूरा है, किंतु कार्बन का जो ढांचा है इसमें कार्बन क्या है, एक क्या है श्रृंखला के रूप में है, और इसमें जो कार्बन है वो क्या शाखित के रूप में है, इसलिए ये चैन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहां देखते हैं, यह समावयवता समान अर्धसूत्र वाले उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती है जिनका कार्बन ढांचा तो समान होता है परंतु प्रतिस्थापियों का स्थान भिन्न होता है, जैसे ब्यूटेन 1 व ब्यूटेन 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म है, स्थान समावयवता है, उसमें क्या होता है कि कार्बन का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उसके ऊपर या तो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, उसकी पोजीशन चेंज होगी, या प्रतिस्थापियों का स्थान चेंज होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने बोला है ब्यूटेन 1 व ब्यूटेन 2, यहाँ पर जो ब्यूटेन 1 है वहां पर क्या है कि यहाँ ये जो डबल बॉन्ड और जो है इसमें ब्यूटेन में एग्जांपल से देखते हैं इसको हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसलिए ये क्या है ब्यूटेन 1, और ये पूरा ब्यूटेन था, मगर क्या है इस कार्बन से, पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो इसलिए ये ब्यूटेन 1 हुआ। इसी तरह दूसरा इसका जो संरचना बनेगी वो चाहे तो नंबरिंग इस तरफ से करें और चाहे नंबरिंग इस तरफ से करें, तो ये दूसरे नंबर से ही डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है, इसलिए क्या है इसको पढ़ेंगे ब्यूटेन 2 की 2 कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है। इस तरफ नंबरिंग करेंगे तब भी ये दूसरे नंबर पे आएगा, और इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तब भी ये दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आता है, इसलिए ये ब्यूटेन 2। अगर हम बात करें किसी जो है फंक्शनल ग्रुप अगर जोड़ें तो उसके सापेक्ष भी इसमें स्थान समावयवता को हम दर्शा सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, क्रियात्मक मतलब फंक्शनल, लगे कोई जो एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो अगर उनका जो है यहाँ पर जुड़ा होना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनका सेम होगा, किंतु उनकी जो संरचनाएं बनेंगी वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यह समावयवता समान अर्धसूत्र वाले उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होती हैं जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यह समानता जो है समान अर्धसूत्र वाले, मतलब इनका अर्धसूत्र तो समान होता है, किंतु उन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होते हैं जिनमें क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या होंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ईथर हुआ, अल्कोहल हुआ, या फिर हम बात करें जैसे कि एग्जांपल से हम देखते हैं इसको, जैसे एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर। तो ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होगा, किंतु इनकी जो संरचनाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, और इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। तो इसमें क्या कहलाएगा, ये एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक उदाहरण हो सकता है। दूसरा क्या है एग्जांपल इसका, एसिटिक एसिड
व मेथिल फॉर्मेट, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और इनकी संरचना डिफरेंस होती हैं, किंतु इनमें भी फंक्शन ग्रुप अलग अलग होता है। जैसे कि हम उदाहरण से देखते हैं इसको। यहां पर हम देखते हैं CH3CH2OH, ये जो है एथेनॉल कहलाता है। और जब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो OH है, मतलब कि एल्कोहल, और यहाँ पर जो H है वो इस यहाँ पर आ जाएगा, O बीच में ले लेंगे तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या है E3 ग्रुप आ गया। तो एक मेथिल ग्रुप ये, एक मेथिल ग्रुप ये, तो कितने मेथिल ग्रुप हो गए 2। तो इसको पढ़ेंगे डाइमेथिल, और ये ईथर है तो हम इसको पढ़ देंगे पूरा डाइमेथिल ईथर। इन दोनों का, इसका और इसका दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों के सेम है और इनकी संरचना डिफरेंस है, किंतु इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। अगला जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। यहाँ पर एस्टिक एसिड CH3COOH, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये फॉर्मेट ग्रुप है यहाँ पर। तो इसको पढ़ेंगे हम मेथिल फॉर्मेट। तो दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान है, संरचना भी डिफरेंस है और फंक्शनल ग्रुप इसका डिफरेंस है। तो इस तरह हमने जो है आज देखा कि श्रृंखला समावेता, स्थान समावेता और क्रियात्मक समावेता, इन तीनों का आज हमने अध्ययन किया। इसके बाद क्या है, इसकी बाद की जो 3 आइसोमेरिज्म हैं उनको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।